कैसे करें तुलसी विवाह, आइए जानते हैं। भक्तों, तुलसी विवाह आज 2 नवंबर गोधूली बेला यानी शाम को किया जाएगा। तो आप किस विधि से तुलसी विवाह करेंगे, तुलसी विवाह को क्या क्या अर्पित करेंगे और किस नियम से आप तुलसी विवाह करेंगे जिससे आपका सुख सौभाग्य बना रहे, जान ले, कोई गलती ना करें। ध्यानपूर्वक सुने और देखें भी कि किस प्रकार से तुलसी विवाह हुआ है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि तुलसी विवाह 2 नवंबर शाम के समय आप किस नियम से, किस विधि से करेंगे। भक्तों, तुलसी विवाह करने से सुख सौभाग्य बना रहता है, इसीलिए तुलसी विवाह करते समय भगवान माता तुलसी और शालिग्राम के साथ उनका विवाह कराया जाता है और खोइंचा भी भरा जाता है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आप खोइंचा भी भरेंगे और तुलसी जी का विवाह आप किस नियम से, किस विधि से करेंगे। तुलसी विवाह करने के लिए आप सर्वप्रथम तुलसी जी का पौधा लगाए हैं, आप वहाँ पे भी पूजा कर सकते हैं या फिर घर में अंदर भी ले जाकर वहाँ पे भी पूजा कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए तुलसी जी को आप पूजा करने के लिए सर्वप्रथम आप गमले को स्वच्छ करें, गमले में जो तुलसी माता है उन्हें भी स्वच्छ करें, उन्हें फूल चढ़ाएं। आप एकादशी की तिथि रहती है तो उस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आप तुलसी की पत्तियों को अच्छी तरह से स्वच्छ करें और गंगा जल छिड़के। उसके बाद आप विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की आप प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम है तो आप शालिग्राम रखकर उनकी पूजा करें और उन्हें चुनरी चढ़ाएं। तुलसी विवाह करने के लिए आप तुलसी जी के पास ही भगवान विष्णु की, आप श्री कृष्ण की भी प्रतिमा रख सकते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो लड्डू गोपाल भी रख सकते हैं। अगर शालिग्राम है तो आप विधि विधान से शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह कराएं, क्योंकि इस दिन तुलसी विवाह कराना बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए भक्त, तुलसी विवाह करने के लिए आप सर्वप्रथम तुलसी जी की वृक्ष में कच्चा दूध अवश्य चढ़ा दें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, अन्न धन की वृद्धि होती है। तुलसी विवाह करने से पहले तुलसी जी को दूध जरूर चढ़ाए। कहते हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो, इसीलिए तुलसी जी की जड़ में कच्चा दूध अवश्य डालें। उसके बाद पूजा शुरू करें, गंगा जल भी अवश्य छिड़क लें। आप भक्तों, इस प्रकार से विष्णु भगवान की जो प्रतिमा रहती है और तुलसी जी की जो पौधे हैं उनमें आप रक्षा सूत्र से गठबंधन कर लें या चुनरी ओढ़ाकर आप उससे भी गठबंधन कर सकते हैं। तो आप एक चुनरी, स्वच्छ चुनरी ही लीजिएगा, नया चुनरी लीजिएगा तुलसी जी की पूजा करने के लिए। अगर आप विवाह कर रही हैं तो नया चुनरी ही उनके लिए खरीदें और तुलसी जी को आप ऊपर से ओढ़ाते हुए भगवान विष्णु के साथ उनको अच्छी तरह से बांध दीजिए, उन्हें ओढ़ा दीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद ही आप विवाह शुरू करिए। चुनरी चढ़ाकर ही कभी भी पूजा किया जाता है तुलसी जी का। तो आप एक नई चुनरी अवश्य लेकर आएँ और शाम के समय शुभ मुहूर्त में आप पूजा करें। इस बार तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त है 5 बजे से लेकर आप 6 बजे के बीच में गोधूली मुहूर्त में कर लीजिए। और उसके बाद चुनरी लाकर तुलसी माता को अपने चढ़ा दीजिए, उनका गठबंधन कर दीजिए, उन्हें ओढ़ा दीजिए। उसके बाद ही पूजा आप शुरू करिए, ठीक है। उस तरह से आप तुलसी विवाह आप देख सकते हैं, नियम के अनुसार विधि पूर्वक आप इसी प्रकार से तुलसी विवाह करें। अगर आपका तुलसी का पौधा जहाँ पर है वहाँ पे भी कर सकते हैं, नहीं तो घर में ले जाकर स्थापित करके रंगोली बनाकर आप स्वास्तिक बनाकर भी आप तुलसी जी की विधिवत भगवान शालिग्राम विष्णु भगवान के साथ पूजा कर सकते हैं और उनका विवाह करा सकते हैं। आप इस प्रकार से रक्षा सूत्र से उनका गठबंधन कर दें, चुनरी ओढ़ा दें। उसके बाद आप विधि विधान से सब कुछ अर्पित करें। अभी आपको बताएंगे क्या क्या आपको अर्पित करना है। उसके बाद आप 1 लोटा जल दे दीजिए कलश के तौर पर। आप अच्छी तरह से कलश स्थापना भी कर सकते हैं, नहीं तो 1 लोटा जल वहाँ पे भगवान विष्णु लक्ष्मी माता के पास रख दीजिए। उसके बाद पूजा शुरू करिए और सब कुछ आप अर्पित करिएगा। तुलसी जी को श्रृंगार की सामग्री भी आपको अर्पित करनी है, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। और आप जो यह मंगलसूत्र के तौर पर है और यह माला है, मोती का माला है, यह विष्णु भगवान और तुलसी माता को आप इस तरह की माला लेकर उन्हें चढ़ा दें, ताकि मतलब जैसे पूजा होती है किसी का भी तो माला चढ़ाया जाता है, शादी होता है तो माला पहनाकर ही शादी विवाह किया जाता है। तो आप इस तरह से तुलसी जी और विष्णु भगवान शालिग्राम है तो उनको माला इस तरह से आप पहना दीजिए। उसके बाद आप तुलसी जी को आप चूड़ी पहना दीजिए, कम से कम लाल चूड़ी 1 दर्जन या आधा दर्जन लेकर आइए। अच्छी तरह से तुलसी जी की जितनी जड़, जितनी पत्तियां हैं, जितने शाखाएं निकली हैं, सभी में आप उनको चूड़ी से अच्छी तरह से सजा दीजिए। चुनरी ओढ़ाने के बाद आप चूड़ी देख सकते हैं कैसे पहना रहे हैं, तो इस तरह से आप तुलसी जी को चूड़ी अवश्य चढ़ाइए, पहनाइए, क्योंकि ऐसा करने से सुख सौभाग्य बना रहता है। इसीलिए तुलसी विवाह के दिन चूड़ी भी आप जरूर लेकर आइए,
नई लेकर आइए चूड़ी और उसे आप चढ़ा दीजिए तुलसी जी को, अच्छी तरह से पहना दीजिए। चढ़ाना है भी और आपको पहनाना भी है। विधिवत उनको पहनाकर पूजा करिए, श्रृंगार करिए। फिर उन्हें बिंदी आप चढ़ा दीजिए। श्रृंगार की सामग्री आपको बताते जाएंगे, हम दिखाते जाएंगे कि क्या क्या आपको तुलसी विवाह में चढ़ाना है। इस प्रकार से आप एक बिंदी भी लेके आइए, नई से उनको चढ़ा के उन्हें लगा दीजिए। उनकी पत्तियों में एक बिंदी आप अवश्य लगा दीजिए। इससे तुलसी माता सुंदर दिखती हैं, अच्छी लगती है, क्योंकि किसी को भी तैयार करके ही शादी ब्याह किया जाता है। तो इस तरह से पहले उनको आप श्रृंगार अच्छी तरह से कर दीजिए, उसके बाद आप पूजा शुरू करिएगा। तैयार वगैरह करने के बाद आप थोड़ा दीपक वगैरह ज़रूर जला के रख ले, क्योंकि एकादशी है, तुलसी विवाह है, तो दीपक भी ज़रूर जला के रखें। उसके बाद ही पूजा आप शुरू करें। एक घी का दीपक तुलसी जी के जो पौधे हैं उनके पास आप रख लीजिए। बहुत ही सरल तरीके से आप इस तरह से आप पूजा कर सकती हैं, बहुत आसान तरीके से है। इस तरह से आप दीपक जला के रख लीजिए, फिर तुलसी जी का विवाह शुरू करिएगा। आपको दिखाते कि किस प्रकार से आपको और आगे आगे विवाह करना है। ध्यानपूर्वक आप सुनते रहें, देखते रहें, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा अगर अच्छी लगी, और कमेंट में तुलसी माता की जय अवश्य लिख दीजिएगा। फिर तुलसी जी को फूल वगैरह चढ़ा दीजिए। जो श्रृंगार की सामग्री रहती है सब कुछ आपको चढ़ाना है, जिसमें से नेल पॉलिश आ जाएगा, मेहंदी आ जाएगा, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर तो और आप अवश्य ही चढ़ाएंगे, क्योंकि विवाह है। तो तुलसी जी को पहले सिंदूर चढ़ा दीजिए, फिर उनको सिंदूर लगा दीजिएगा। सिंदूर लगाने के लिए आप 1 रुपये का सिक्का लीजिए और उसमें सिंदूर लगाकर पहले विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने आप उनसे थोड़ा सा छुआ लें। उसके बाद आप उसी सिक्के से लक्ष्मी जी को सिंदूर लगा दीजिए। फिर तुलसी जी की पत्तियों पर लगा दीजिए, उनकी जड़ों के पास लगा दीजिए। आप हर जगह पत्तियों पर तुलसी जी को सिंदूर लगा दीजिए। इससे बहुत सुंदर दिखेंगे, तुलसी जी का विवाह हो जाएगा। इस प्रकार से आप गठबंधन करने के बाद उन्हें सारी श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने के बाद सिंदूर चढ़ाकर आप उनका विवाह कर दीजिए। धूप बत्ती दिखाइए, दिया दिखाइए, आरती करिए, और उसके बाद 7 परिक्रमा करिए। उनके बाद उनकी आरती करके विधिवत उनकी पूजा करके उनका गठबंधन करके अच्छी तरह से आप अपने सुख सौभाग्य के जीवन के लिए उनसे आशीर्वाद मांगिए। इस प्रकार से आप सिंदूर लगा के तुलसी माता को अपने सुहागिन कर दीजिए, उनका विवाह कर दीजिए। इससे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। इस प्रकार से बहुत साधारण तरीके से आप तुलसी जी का विवाह कर सकती हैं। तो भक्तों, अगर आपको हमारी यह तुलसी विवाह की थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट में तुलसी माता की जय अवश्य लिखिएगा। तो भक्तों, इस प्रकार से आप तुलसी जी को फल फूल आपके पास जो भी उपलब्ध है, मिष्ठान, सब कुछ आप चढ़ा दीजिए। फल में सेब, केला, सिंघाड़ा, गन्ना सब कुछ चढ़ाया जाता है। ईख रहती है। तुलसी जी का पूजा करने के लिए गन्ना भी रखना बहुत ही आवश्यक है। हमारा यहाँ तुलसी जी के पीछे गन्ना रख के ही हम लोग पूजा कर रहे हैं, उनसे ही गठबंधन किए हैं। आप इस प्रकार से प्रतिमा के सामने आप फल फूल और मिष्ठान, गन्ना सब कुछ रख के विधि विधान से उनका गठबंधन करके श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ा दीजिए। इसमें से बिंदी हो जाता है, नेल पॉलिश हो जाता है, सिंदूर हो जाता है, और आप जितना श्रृंगार की सामग्री चढ़ा सकती हैं सब कुछ आप तुलसी जी को श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ा दीजिए। और उसके बाद आप विधि विधान से पूजा करिए, जैसा कि आपको हमने बताया है उस तरह से पूजा कर लीजिए। इससे आपके घर में सुख सौभाग्य बना रहेगा। आप देख सकते हैं कि तुलसी विवाह करने के लिए फल फूल सबकी आवश्यकता पड़ती, मिठाई की आवश्यकता पड़ती, सब कुछ आप ले लीजिए, दीपक जला लीजिए, तब आप पूजा करिए विधि विधान से तुलसी जी का। ठीक है भक्तों, इस तरह से आप तुलसी विवाह आज शाम के समय ऐसा भी कर सकते हैं, या तो तुलसी जी को पौधों को कहीं नीचे ज़मीन पर रख कर स्वास्तिक बनाकर भी आप रंगोली बनाकर भी विवाह कर सकते हैं। आप मिठाई वगैरह सब कुछ चढ़ा दीजिए, उनका विवाह है, बहुत ज़रूरी है। आप मिठाई वगैरह मंगा लीजिए और सब कुछ चढ़ा दीजिए विधि विधान से। आप इस तरह से पूजा करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आप सबकी तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं।